जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। हम जानेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर किस टाइप से होता है और पूरी तरीके से बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए कंज्यूमर बिहेवियर हम जान लेते हैं क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। एक्चुअली जितना उसके पास में कंज्यूमर पे इनकम है वो तैयार रहता है स्पेंड करने के लिए उस अमाउंट को किस चीज के ऊपर में, अपने यूटिलिटी के ऊपर में, अपनी इच्छा के ऊपर में, अपने ऊपर में स्पेंड करने को तैयार रहता है इस तरीके से ताकि वो क्या मिल सके, उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हमेशा कंज्यूमर जो ड्राइव करता है, यूटिलिटी उसकी ड्राइव करती है, वो सिर्फ एक ही चीज को देखता है, किसको? सेटिस्फैक्शन को। आइए नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे ये है कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास में जो भी उस पर मनी होगी उस मनी को वो क्या करना चाहेगा? स्पेंड करेगा। स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा चाहे इन्वेस्टमेंट करेगा। ये दो ही तरीके होते हैं, तो खर्चा कर दो या आप इन्वेस्टमेंट कर दो। इससे रिटर्न की गारंटी होती है कि आपको रिटर्न्स मिलते हैं और इससे कोई भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। ये हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। और अगर मैं बोलूं तो ये हमारी क्या चीज है? एसेट्स है। वो एसेट्स जो रिकरिंग नेचर की है, जो हमको हमेशा क्या देगी? प्रॉफिट बना के देगी। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग इनकम। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर में ध्यान होता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर का बिहेवियर होता है क्या कि जो उस पे मनी है उसे वो स्पेंड कर दे। इस तरीके से स्पेंड करे ताकि उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए ही कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर स्पेंड करता है अपने अमाउंट को ताकि वो गेट कर सके। क्या गेट कर सके? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यही हमारा क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। हर कंज्यूमर का यही बिहेवियर होता है। अगर मानिए दो शॉप है, शॉप नंबर 1 और शॉप नंबर 2, जिसके पास में सबसे चीप एंड बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, देखिए चीप एंड बेस्ट ये दोनों चीज एक साथ है। चीप का मतलब सस्ते, बेस्ट का मतलब अच्छे। सस्ते और अच्छे सामान जिसके पास मिलेगा कंज्यूमर ड्राइव हमेशा उसी के पास कर जाएगा। दैट इज मींस चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर अपने आप को वहीं क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। इसके बहुत सारे आपको रियल एग्जांपल हम दे सकते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या चीज है कि रिटेल शॉप्स आप लोगों ने देखे, रिटेल शॉप चलते हैं, बट उसके बाद में रिलायंस फ्रेश मार्केट में आया और आज आप देख रहे हैं कि रिलायंस फ्रेश क्या काम कर रहा है? वाइड रेंज पे प्रोडक्ट दे रहा है। लोगों को क्या देख रहा है? लोग किस चीज को ड्राइव करते हैं? लोग सबसे ज्यादा देखते हैं क्या चीज? जैसे आपकी शुगर हो गई, शुगर देखना, राइस देखना, इसके रेट लोग ध्यान देते हैं कि ये दोनों नेसेसरी आइटम, शुगर और राइस के प्राइसेस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो 2% से 5% आइटम पे वो रेट क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। जिस प्रोडक्ट पे लोगों का कंसंट्रेशन क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। और बचा हुआ जो 95% है उस पे थोड़ा थोड़ा रेट इंक्रीज कर देंगे। तो ये दोनों के दोनों आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? सेल की ग्रोथ हो जाती है। और इसमें कई जगह आपने देखा होगा लिमिट भी लगा देते हैं कि आपको शुगर सिर्फ 5 kg या 10 kg मिलेगा 1 लॉट्स के अंदर में। मतलब आपको बार बार परचेज करना पड़ेगा या एक आईडी से खरीदनी पड़ेगी ताकि कोई वहां से शुगर परचेज करके कहीं और ना भेज दे और इससे क्या हो? उसकी सेल मैक्सिमाइज हो सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिसे हम सीलिंग भी कहते हैं, सीलिंग प्राइस या फिर सीलिंग क्वांटिटी की क्वांटिटी को सील कर देना कि उससे ऊपर आप नहीं ले सके। तो यही बात कहता है कि कंज्यूमर क्या करता है? अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि उसको मैक्सिमम क्या मिल सके? सेटिस्फैक्शन मिल सके। आइए अब पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द कंज्यूमर क्या है? द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्टि। जहां उसको मैक्सिमम संतुष्टि हो वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। आपको जहां संतुष्टि होती है वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो क्या कहता है? द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर तब सेटिस्फाइड होगा, कैसे सेटिस्फाइड होगा? व्हेन ही मैक्सिमाइज, जब वो मैक्सिमाइज कर देगा, बढ़ा देगा क्या चीज? अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी संतुष्टि को जब वो मैक्सिमाइज कर देगा गिवन बाय हिज इनकम, जितनी उसकी इनकम है उस तरीके से, एंड द मार्केट प्राइसेस, और जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को देखते हुए, अपनी इनकम को देखते हुए जब उसको जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसी चीज पे स्पेंड करेगा। यही क्या चीज है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और यही कंज्यूमर का बिहेवियर है। कंज्यूमर किस चीज पे आएगा? इक्विलिब्रियम पे, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दोनों के बीच में है, इनकम और साथ में आपका क्या चीज? आपकी इनकम और साथ में जो मार्केट प्राइस चल रहा है, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए क्या होता है बजट सेट, समझा देता हूं। बजट सेट कुछ भी नहीं है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स दे रखे हैं। गुड्स नंबर 1, गुड्स ए और गुड्स बी, ये दोनों गुड्स दे रखे हैं
फिर क्या कहता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बजट सेट कहते हैं। कितना कितना आप परचेज इन दोनों करोगे, यही बजट सेट है। क्या चीज, मान के चलिए मैं कि ये शुगर है और आपका दूसरा क्या चीज है, ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, समथिंग एल्स, कुछ भी मान लीजिए, या राइस मान लीजिए। आप इन दोनों में कितना कितना कंट्रीब्यूशन करोगे या किस में कितना कंट्रीब्यूशन करोगे, किसी भी दो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन का कॉम्बिनेशन जो होता है वही क्या होता है, बजट सेट कहलाता है। आप जैसे बजट सेट बनाते हो ना कि हम कितना कितना एक्सपेंस किस पे करेंगे, यही बजट सेट है। बजट बनाना कि गुड्स ए पे हम कितना एक्सपेंड करेंगे या गुड्स बी पे कितना करेंगे या दोनों के अंदर में कितना ज्यादा हम करेंगे, यही क्या कहलाता है, बजट सेट कहलाता है। आगे बता देता हूं आप लोगों को बजट सेट के अंदर में डायग्राम बना के, जो बिल्कुल ही सिंपल है। आइए अब बजट सेट के बारे में पूरा जान लेते हैं। कंजम्पशन पॉसिबिलिटी क्या होगी, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी यही बजट सेट का है। कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी कंजम्पशन की। मानिए हमारे पास में गुड्स दे रखा है, गुड्स ए, और यहां पे दे रखा है हम लोगों को गुड्स बी। अब आप लोगों को क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, मानिए 60 यूनिट्स इसको प्रोड्यूस क्या करते थे, यूज क्या करते थे, तो दूसरा होगा आपका 0। इसको और हम कम कर देते हैं, अगर ये 40 यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा तो ये हमारा 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, डिपेंड्स करता है। दूसरा हमारा अगर ये 20 यूनिट्स होगा तो ये और इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मान के चलिए ये 0 हो जाएगा तो ये 30 यूनिट्स हो जाएगा। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है कि कैसे है। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या कहता है कि कॉम्बिनेशन नंबर 1 कहता है कि गुड्स 60 यूनिट्स, हम गुड्स ए को हम 60 यूनिट यूज करेंगे और गुड्स बी को 0 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन देगा। फिर कंजम्पशन नंबर 2 क्या करता है, कॉम्बिनेशन नंबर 2 कहता है अगर हम गुड्स ए को 40 यूनिट्स लेते हैं और गुड्स बी को 10 लेते हैं तो भी हमको सेटिस्फेक्शन सेम देगा। देन 3rd क्या कहता है, अगर हम इसको 20 यूनिट्स, इसको 20 यूनिट्स लेंगे तो भी हमारा सेम देगा, और उसके बाद में अगर ये 0 यूनिट है और ये 30 यूनिट है तो भी क्या देगा, सेम देगा। क्या चीज, सेटिस्फेक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसको कितना कितना मिलाएंगे तो हमारा देगा। तो ये 4 डिफरेंट वेज हो गए, आप इसमें से चूज कर सकते हो कि हम किस वे में कैसे ले सकते हैं। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन डिपेंड्स ऑन मार्केट और प्राइजेस और मार्केट को लेके ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये दोनों का कंजम्पशन बन चुका। ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे। मान के चलिए ये ए जो गुड्स है, ये एप्पल है आपका, एप्पल आप लोगों को पता है कि महंगा है, और दूसरा आप लोगों को क्या चीज है, बनानास है। तो एप्पल और बनानास के अंदर में क्या करना है, हम मानिए कि एप्पल अगर आप 5 यूनिट कंजम्पशन करते हो तो बनाना जो है आप वो क्या करते हो, 10 यूनिट कंजम्पशन करते हो। और जैसे एप्पल को आप डिक्रीज करोगे, एप्पल अगर 4 kg आप लेते हो तो बनाना आप 20 kg लोगे, इंक्रीज कर दोगे। और इसको अगर आप 3 kg लेते हो तो ये आपका मानो 30 kg हो गया या फिर इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर 5 किलो सेब और 10 दर्जन बनाना ले लें तो वो भी सेटिस्फेक्शन उतनी ही देगा आपको, जो कि 4 किलो सेब के ऊपर में ये kg हो गए और आपके दर्जन हो गए, ठीक है ना, ये दर्जन में हो गए आपके। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नंबर 2 और कॉम्बिनेशन नंबर 3। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम देगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यही कहता है क्या, बजट सेट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ 2 गुड्स गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इनकम को देखते हुए प्राइजेस जिस तरीके से दे रखी है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करना ही क्या कहलाता है, बजट सेट कहलाता है। अब क्या होती है बजट लाइन, इसी को ग्राफिकली भी अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसे क्या कहेंगे हम, बजट लाइन। आइए जी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, आपको इसी यूनिट्स को लेना है। आपका यूनिट्स तो ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, आपका दूसरा नेक्स्ट 40 हो गया, ये 60 हो गया। ये मैं मान के चल रहा हूं गुड्स नंबर क्या है, ए है हमारा, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है हमारा क्या चीज है, 10, 20, 30, 10, 20 और 30, ये हमारा क्या हो गया, गुड्स हो जाएगा बी। ये हमारा गुड्स बी हो गया, हमारा गुड्स ए हो गया। अब कॉम्बिनेशन बनिए, गुड्स ए 60 यूनिट है तो गुड्स ए 60 यूनिट है और दूसरा 0 है, ये कॉम्बिनेशन पहला हो गया। दूसरा गुड्स ए 40 यूनिट है, गुड्स बी कितना 10 यूनिट्स है, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा गुड्स ए 20 यूनिट्स है और ये हमारा कितना 20 यूनिट्स है, तो ये। देन नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, बजट लाइन। इसी को कहेंगे हम क्या चीज, बजट लाइंस। मतलब इसके अंदर में क्या बोलेंगे, द कंज्यूमर कैन स्पेंड, कंज्यूमर स्पेंड कर सकता है या फिर रेडी होता है स्पेंड करने में, अपनी इंटायर इनकम को, सारी इनकम को स्पेंड कर सकता है या तो गुड्स ए पे या तो गुड्स बी पे या दोनों के
कॉम्बिनेशन पे लिखा है ना, या तो गुड्स ए पे एक्सपेंस कर सकता है, या तो गुड्स बी पे कर सकता है, या फिर बोथ, दोनों के ऊपर कर सकता है। तो या तो आप अगर 60 यूनिट्स गुड्स ए पे एक्सपेंड करते हो तो बी 0 है, या फिर आप इसको अगर 30 यूनिट्स करते हो तो ये है, या फिर इसके कॉम्बिनेशन से करते हो। यही बात कहता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, या तो गुड्स ए करो या गुड्स बी करो या डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे 8-10 भी हो सकते हैं, सबके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है सेम होंगे। तो अभी तक हमने आपको 3 चीजें बता दी है, बिल्कुल सिंपल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, और साथ ही में क्या चीज बजट सेट किसे कहते हैं और बजट लाइन किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में अब हम शिफ्ट होते हैं।